अल्लाह ताला ने जो सुकून और जो सेटिस्फेक्शन किसी बंदे की तकलीफ़ या दुख महसूस करने में रखी है ना, या आप जब किसी के काम आते हैं, वो आपको दुनिया जहान में कहीं और नहीं मिलेगी। अभी रिसेंटली रतन टाटा साहब का जो है वो 86 ईयर्स ओल्ड, अभी 2-3 दिन पहले हॉस्पिटल में, वो मुंबई के हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांसें लीं। उनकी मैं बारे में कुछ, क्योंकि काफ़ी मैं बहुत, जब वो ज़िंदा थे मैं तब भी उनका बहुत फ़ैन था, और फ़ैन इसी वजह से था कि उनके अंदर जो सिंप्लिसिटी का एक एलिमेंट, दूसरा लोगों की मदद करने का, और जितने ज़्यादा वो लोगों के काम आते थे। और 65% और शायद 66% उन्होंने अपनी दौलत का जो है वो ट्रस्ट, टाटा ट्रस्ट में जाता था। और टाटा ट्रस्ट एक ऐसी थी ऑर्गेनाइजेशन की जो पूरी दुनिया में लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करती थी। और इस बंदे ने, या ये जो टाटा इंसान जो थे, इन्होंने वो जमशेद जी से लेके उसके बाद आरडी, वो जो पता नहीं कौन आए थे, फिर इनके जो भाई थे, और अब जो टाटा जी आए, रतन टाटा, ये शुरू से लेके अब तक ते लिटरली इन्होंने बिलियंस जो हैं ऑफ डॉलर्स इन्होंने डोनेट किए लोगों की मदद करने के लिए। अब उनकी ना लाइफ के तो वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको एक बताता हूँ जो मुझे बड़ा मज़ा आया पढ़ के। एक दफ़ा उनसे इंटरव्यूअर ने ना एक दफ़ा पूछा, सवाल किया कि आपको ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो खुशी थी या सबसे ज़्यादा जो सेटिस्फेक्शन थी वो कब मिली लाइफ में, या आपको वो खुशी, वो सुकून कब महसूस हुआ? तो रतन टाटा जो थे उन्होंने आगे से जवाब दिया कि उन्होंने कहा, मैंने दुनिया में, मैंने पैसा भी बनाया, और इतना पैसा बनाया कि शायद किसी ने नहीं बनाया। मैंने महंगे से महंगे घर में भी रहा, मैंने महंगी से महंगी गाड़ी भी चलाई, मैंने दुनिया घूमी सारी। और एक टाइम ऐसा भी आया कि 95% हमारा कंट्रोल था, यानी जो अफ्रीका का जो तेल था वो हमारे कंट्रोल में था। और स्टील मिल्स को मैंने इंजॉय किया। फिर उसके बाद हमने पता नहीं कितने प्रोजेक्ट्स जो है वो चलाए, इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने सपोर्ट किया। और वर्ल्ड वॉर के टाइम में भी हमारे ऊपर जो क्राइसिस आई, उसके बाद हमने इतना जो है वो मिलिट्री को हमने सपोर्ट किया, और वहाँ पे हमारे वर्कर्स जाते थे। तो दुनिया में कोई, शायद उन्होंने कहा, ऐसी चीज़ हो जो मैंने नहीं की होगी, लेकिन मुझे फिर भी वो खुशी और वो सुकून महसूस नहीं हुआ जो मुझे सुकून, एक दफ़ा ऐसा मरहला आया, वो कहते हैं कि जब मुझे ये सारा कुछ करके वो चीज़ें महसूस नहीं हुई, लेकिन वो जो एक चीज़ थी, जब मैंने वो की या उसको मैंने एक्सपीरियंस किया, तो वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग था मेरी लाइफ के अंदर। और उसी ने शायद मेरी ज़िंदगी बदली, मेरे जो थॉट्स थे, मेरा जो पैटर्न था ज़िंदगी गुजारने की, जो फ़िलॉसफी थी, और लोगों का दुख महसूस करने का जो मेरे अंदर इतना जज्बा आया, वो शायद इसी वजह से आया। अब वो इंटरव्यूअर ने आगे से सवाल किया कि वो कौन सा लम्हा था, तो उस पे रतन टाटा सर जो थे उन्होंने आगे से उनको बताया। अब वो कहने लगे कि मैं एक दिन ऐसे ही यूं ही मैं बैठा हुआ था, तो मेरा एक दोस्त अचानक मेरे पास आया और वो कहता है कि चलो आओ चलें। कहते, मैंने उससे पूछा कि कहाँ पे जाना है, तो वो कहता कि हम किसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ बहुत सारे माजूर बच्चे हैं, तो आओ उनको व्हील चेयर देने हम लोग चलते हैं, उनकी मदद कर देते हैं हम लोग। तो वो कहते, मैं उठा और मैंने कोई 200 के करीब 200 व्हील चेयर्स मैंने हमने ली, और हम पहुंच गए वहाँ पे माजूर जो बच्चे थे। कहते वहाँ जाके हमने बच्चों में वो व्हील चेयर्स तकसीम की। कहते अब जो वो वहाँ पे मैं नज़ारा देख रहा था, जो मैंने मंज़र देखा, मुझे ऐसे लगा कि मैं किसी पार्क में फिर रहा हूँ, क्योंकि वो व्हील चेयर देख के वो बच्चे इतना ज़्यादा खुश हो गए। ऐसी खुशी की लहर, ऐसी अजीब खुशी की, वो कहते लहर उनके अंदर दौड़ रही थी कि उनको मुझे ऐसे लगा जैसे ज़िंदगी में पता नहीं उनको क्या चीज़ मिल गई है। कहते मैं वो नज़ारा देख ही रहा था, और मैं इतना सेटिस्फाइंग था मेरे लिए वो, कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसके बाद कहते जब हम वहाँ से जाने लगे, और मुझे ऐसे लगा मैं पार्क में घूम रहा हूँ और ये बच्चे वहाँ पे पिकनिक करने आए हैं। कहते जब मैं वहाँ से जाने लगा, तो एक बच्चा जो है वो आया और मेरी टांग उसने पकड़ लिया, आके मेरी टांग से वो लिपट गया। मैंने, कहते 2-3 दफ़ा उसको दूर करने की कोशिश की, लेकिन वो बच्चा दूर नहीं हुआ। और मैंने उससे फिर पूछा, मुझे लगा शायद इसको किसी और चीज़ की ज़रूरत होगी। तो कहते मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? तो आगे से वो बच्चा मुस्कुराया, और उसकी आंखों में, कहते इतनी बेबसी थी, बेचैनी थी, और उसकी आंखों में आंसू थे। और वो बच्चा मुझे कहने लगा कि मैं आपका चेहरा गौर से इसलिए देख रहा हूँ कि मैं आपका चेहरा याद करना चाहता हूँ। और मैं याद इसलिए करना चाहता हूँ कि जन्नत में जब हम मिलेंगे, ताकि मैं दोबारा आपका उस वक्त भी शुक्रिया अदा कर सकूं, क्योंकि आज तक कोई इंसान ऐसे हमारी मदद करने नहीं आया इस जज्बे से। कहते हैं उस बच्चे ने वो जो अल्फाज कहे मुझे, उस लाइन ने, उस बच्चे ने जो बोला मुझे, कहते हैं उसने मेरी पूरी ज़िंदगी का जो एक फ़लसफ़ा था पूरी ज़िंदगी का मेरा जो एक कॉन्सेप्ट था, वो ही, कहते मेरी ज़िंदगी उसने बदल के रख दी। और उसके बाद से मैंने उधर ही ये फ़ैसला कर लिया था कि मैं सबसे ज़्यादा, अगर
चाहे जो भी बिज़नेस चल रहा है, चाहे जिस तरह भी है, मैं सबसे ज़्यादा लोगों की मदद करूँगा, लोगों के काम में आऊँगा, और जितना रेवेन्यू हम लोग जनरेट करें उसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो हम लोगों में तकसीम उनकी भलाई के लिए करेंगे। दैट वाज़ द मोमेंट, वो कहते हैं कि वैसी सेटिस्फैक्शन, वैसा सुकून, वैसी खुशी मुझे ज़िंदगी में दुनिया में कभी नहीं मिली। हालांकि उन्होंने क्या कुछ नहीं देखा दुनिया में। अब ये इन्हीं चीज़ों को मैं ना, अब देखें लोग, उनको कितनी बड़ी बात होती है कि एक बंदे के पास इतना कुछ है, और आज जब वो गए हैं तो ज़िंदगी तो आपको ऐसी गुजारनी चाहिए कि जब आप जाएं इस दुनिया से तो पूरा का पूरा जो मुल्क है, जो कंट्री है, या जो लोग भी आपको जानते हैं, समझते हैं, उनको ऐसे लगे कि जैसे उनके सर पे से किसी का वाकई हाथ किसी ने हटा लिया है और वो जैसे यतीम हो गए हैं। हालांकि वो रहते तो नहीं थे इन लोगों के साथ, लेकिन लोगों को पता था कि ये बंदा काम कर रहा है और लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा है। जैसे पाकिस्तान में अब्दुल सत्तार ईदी थे, और मुलाकात हालांकि मेरी भी कभी नहीं हुई, लेकिन मुझे आज भी याद है, उस वक्त हम अमल अमल फेलोशिप होता था, तो हमारे उस वक्त मुझे ना उन्होंने एक बुक दी थी, तो उन्होंने वो पता नहीं क्या बुक का नाम था, बी ईदी के नाम से। तो वो बुक आज भी मेरे पास पड़ी हुई है। ये शायद बात है कोई 5 6 7 साल पहले की बात है, 7 साल पहले की बात है। तो मेरे पास, मैंने वो बुक पढ़नी इस वक्त शुरू की थी, उसके बाद फिर इनका ये हुआ था। तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे वाकई में मैं इनको बहुत पर्सनली जानता हूँ, और मुझे ऐसे ही जैसे बंदे का कॉन्फिडेंस नहीं लूज़ हो जाता कि यार अब हमारा क्या होगा। तो ज़िंदगी आपको ऐसे गुजारनी चाहिए कि जब आप इस दुनिया से जाएं तो लोगों को लगे कि या तो आप जैसा दोबारा कभी आना नहीं है, और या लोगों को लगे कि ये जो गैप है, ये जो कमी है, ये कभी ख़त्म नहीं होगी, और ये जो खला है ये कभी पुर नहीं हो सकता। खाली खाना ये पुर नहीं हो सकता कभी। ये ज़िंदगी गुजारने के लिए ना आपको ये करना पड़ता है, और अल्लाह ताला भी आपकी इन्हीं चीज़ों के ऊपर खुश होता है। वरना पैसा कमा लेंगे आप, गाड़ियाँ भी ले लेंगे आप, अच्छे से अच्छे घर में भी रह लेंगे आप, रिश्ते भी बना लेंगे आप, रिलेशंस भी होंगे, लग्जरीज भी होंगी लाइफ के अंदर, एक स्टैंडर्ड भी आप मेंटेन कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसी खुशी, ऐसा सुकून नहीं मिल सकेगा जो इन चीज़ों में अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। शायद अल्लाह ने ये चीज़ें इसीलिए अपने पास रखी हुई हैं। ये सिर्फ वही बंदे एक्सपीरियंस करते हैं जो अल्लाह के उन अहकामात के ऊपर चलते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आप मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं, आप जो मर्ज़ी हैं। ये एक ऐसे वाहिद चीज़ है कि जो इंसान ये करता है ना, तो उसको कोई इंसान उसके मज़हब, उसके अकायद या उसकी चीज़ों की वजह से उसको हेट नहीं करता। आप देख लें, रतन टाटा का एक भी हेटर आपको नहीं मिलेगा, अब्दुल सत्तार ईदी का एक भी हेटर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये ज़िंदगी गुजारने का ये ढंग होता है। तो और ये वो लोग हैं, शायद इन जैसे आ नहीं सकते दोबारा लोग। बहुत इंतज़ार करना पड़ता है या बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस चीज़ के लिए, और ये अल्लाह के चुने हुए लोग होते हैं। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।